महाकुंभ में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लेकिन महाकुंभ में आपको सभी के दर्शन भी प्राप्त होंगे, आपको आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। अगर कोई कष्ट है आपका तो वो कष्ट भी दूर हो जाए। हम लड़का या लड़की की जब भी शादी करने जी। जाते हैं तो कुंडली मिलान करते हैं। मैम, जी। कुंडली मिलान क्यों किया जाता है? बहुत सारे लोगों की कुंडली में ना होता है कि एक सर्टेन एज के बाद आपको शादी करनी है। जी। रिसेंट एक केस में मैंने देखा कि मैंने उन्हें बोला कि आपने अपने बेटे की शादी इतनी जल्दी क्यों की। उसकी शादी जो है 30 के बाद करते जी। तो ज्यादा भाग्यशाली रहता। जी, क्या सच में टैरो कार्ड रीडिंग से कुछ होता है? बचपन की कहावत याद आ जाती है, मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी। आप मैं यहाँ बैठे हुए हैं, कैमरा के सामने बैठे हुए हैं, ये भी परमात्मा की एक बनाई हुई एनर्जी है कि आज हम यहाँ पे पॉडकास्ट करने वाले हैं। देखा जाए तो वैलेंटाइन से वीक में गुलाब जी, चलता है। जी, मैम, गुलाब जी। के बारे में क्या कुछ कहेंगे? यूनिवर्सल लव कलर अगर हम बोले ना कि मैं तो देखो इसे माँ दुर्गा से जोड़ती हूँ, जी। क्योंकि शक्ति से मैं हमेशा जोड़ती हूँ। शिव शक्ति की आराधना करते हैं, जी। कि शक्ति से जुड़ा हुआ कलर है। नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और आज के लाइव न्यूज 100 के खास पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2025 का स्पेशल पॉडकास्ट है आज हमारा। हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिन्हें आप नेशनल टेलीविजन पर देखते हैं। आचार्य प्रियंका जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो सुबह जब भी सुबह होती है और सुबह आप देखते हैं टीवी खोलकर तो मैम अक्सर नजर आती हैं। आपकी राशिफल बताती हैं और तमाम उन मुद्दों पर भी बात करती हैं मैम जिन्हें आप बखूबी प्यार करते हैं और जानना चाहते हैं। आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट प्रियंका जी मौजूद हैं। जानेंगे उन सभी तथ्यों के बारे में, उन मिथ्स के बारे में जो आपके मन में चल रहे होते हैं, जो शंकाएं हैं। आज सभी की सभी शंकाएं दूर होने वाली हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि आज का पॉडकास्ट एकदम खास है। क्योंकि आज के पॉडकास्ट में काफ़ी सारी रेमेडीज बताई जाएंगी जो आपकी लाइफ को सफल बनाएंगी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव न्यूज नेट के खास जय पॉडकास्ट श्री में। महाकाल सभी को। मैं सबसे पहले तो आपका स्वागत करना चाहूंगा। 2025 का एस्ट्रोलॉजी टैरो कार्ड स्पेशल पॉडकास्ट है हमारा आपके साथ। जी जी मैम, महाकुंभ आ चुका है। महाकुंभ जी। की तैयारियां जोरों शोरों से जी। चल रही हैं। जी। क्या सच में महाकुंभ में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही अच्छा और बहुत सुंदर सवाल किया आपने। बिल्कुल पाप तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि पाप सिर्फ हमारे मन में होते हैं और हमारे जी। कर्मों में होते हैं। आपकी शारीरिक जो कष्ट है जी। वो कुंभ में स्नान करने से जरूर दूर हो जाते हैं, क्योंकि देखिए इतने सालों के बाद 144 ईयर्स के बाद ये कुंभ आ रहा है। जी। और कहते हैं जो जल है वहाँ का वो जी। अमृत के समान है, क्योंकि अमृत मंथन की कथा से भी जुड़ा हुआ है। जी। अगर आपको कोई कष्ट है, आप परेशान है, मानसिक तनाव है, अगर आप राहु केतु से परेशान है, कोई और भी आपको शारीरिक कष्ट है, तो कुंभ में आपको जरूर स्नान करना चाहिए। और सबसे स्पेशल बात देखिए क्या है, यहाँ पर इतने सारे साधु संतों के दर्शन एक साथ एक जगह पे करना बहुत नामुमकिन सी चीज होती है। लेकिन महाकुंभ में आपको सभी के दर्शन भी प्राप्त होंगे, आपको आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। अगर कोई कष्ट है आपका तो वो कष्ट भी दूर हो जाएगा। 14 से 15 करोड़ की जनता वहां जी। पहुंचेगी दर्शन जी। करने के लिए। मैम, जी। बहुत ही सौभाग्य की बात है। हो सकता है मनुष्य के जीवन में ये पहला एक ऐसा स्नान हो, क्योंकि 144 साल के बाद ये महाकुंभ बिल्कुल लगता है। बिल्कुल। जी मैम। हर व्यक्ति को जाना चाहिए मुझे लगता है। अगर किसी कारणवश आप नहीं जा पा रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति वहां पर गया है, कोई रिलेटिव आपका वहां पर गया, वहां से जल आप मंगवा सकते हैं। जी। जल का स्नान अपनी बाल्टी में आप डाल के, थोड़े से ड्रॉप्स डाल के आप उसका स्नान कर सकते हैं। वो भी कुंभ के बराबर है, तो क्योंकि आप उससे भी हर दूर कोई व्यक्ति वहां तक नहीं पहुंच सकता। हो सकता है कि आप बीमार हो, जी। या आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो, या इतनी ज्यादा लोगों की भीड़ देख के आपको घबराहट होती है बहुत सारे लोगों को, जी। तो आप अब जल का स्नान घर पे भी मंगवा के कर सकते हैं। जी मैम, अब 2025 चल रहा है मैम। कहते हैं कि मंगल ग्रह जो है वो 2025 जी। में प्रवेश कर जी। चुका है। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम? देखिए, बहुत सारे लोगों ने डरा दिया है आपको कि मंगल बहुत ही गुस्से वाला प्लैनेट होता है, जी। और बहुत सारी तरह तरह की बातें हो रही है इस समय। ये मंगल की प्रवृत्ति बिल्कुल गुस्से वाली होती है। 2025 में मंगल रूल कर रहा है, सूर्य भी रूल कर रहा है। देखिए, सबसे ज्यादा पॉजिटिव चीज पता है कहाँ पे आने वाली? जी। जॉब्स में, इकोनॉमी में। जी। तो सिर्फ गुस्सा नहीं है, नेगेटिव चीजों को डिलीट करने का भी ये साल है। अगर कुछ पुराना है जो आपको दुखी कर रहा था, परेशान कर रहा था, तो ये साल आपको कहता है कि उसे छोड़ दीजिए। जी। और मंगल आपको प्रदान करता है शक्ति, आपको देता है पावर। देखिए, एग्रेशन आप कितनी लाना चाहते हैं वो आप पर निर्भर करता है, लेकिन पावर भी तो आपको देता है, पॉजिटिव लाइफ भी तो आपको दे रहा है सूर्य। अब लोग हमेशा, मैं देखती हूँ कि मुझसे पूछते हैं कि गवर्नमेंट जॉब का क्या होगा, क्या करें। ये साल है सूर्य का, ये साल मिलेगी आपको गवर्नमेंट जॉब। बस आपको उपाय करने हैं, आपकी कुंडली को दिखाना है, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, ये जानना दीपक जी हर एक व्यक्ति के लिए जी। बहुत जरूरी है। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहूंगी, जी। हर उपाय आपके लिए नहीं होता। जी। आपकी कुंडली अलग है, आपकी ग्रह गोचर अलग है, आपकी महादशा अलग है। तो जब भी आप जानना चाहते हैं अपने बारे में, आपके उपाय के बारे में, 2025 में आपके साथ क्या होगा, आपके घर वालों के साथ क्या होगा, आपके बिजनेस में क्या होगा, उसके लिए आपको अपनी कुंडली का विवरण कराना बहुत ज्यादा जरूरी मैम, है। कुंडली की बात चल रही है तो एक मेरे जी। मन में एक सवाल और आया। जी। हम लड़का या लड़की की जब भी शादी करने जी। जाते हैं तो कुंडली मिलान करते हैं। मैम, जी। कुंडली मिलान क्यों किया जाता है?
ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुंडली मिलान क्यों किया जाता है? दो डिफरेंट व्यक्ति है दीपक जी। जी, दोनों का अलग नेचर है। शायद आपको खट्टा पसंद होगा, सामने वाले को मीठा पसंद होगा, आपको गुस्सा ज्यादा आता है, वो इमोशनल ज्यादा है। आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव तरीके से बात करते हैं, वो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। अब दो लोगों की कुंडली मिलाए बिना अगर आप शादी कर देते हैं जी। तो क्या होगा, आप बताइए। थोड़े टाइम बाद हो जाएगा आपका डिवोर्स, जो कि डिवोर्स। देखने को मिल रहा है। कलयुग का दौर चल रहा है। जी। कलयुग में जितने देखते हैं ना, हम डिवोर्स ज्यादा बढ़ रहे हैं। जी। मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि आपने कुंडली नहीं मिलाई इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन ग्रह नक्षत्रों का मिलाना बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है आपके टेम्परामेंट के लिए, आपके सुखद जीवन के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए। जी। अगर आपको कुंडली में कोई दोष है तो उसका पता चलता है, कोई ग्रह नीच का है तो उसका पता चलता है। आगे हो सकता है कि अगर आपने कुंडली नहीं मिलाई जी। तो बेबीज करने में प्रॉब्लम आए। बहुत सारे लोगों की कुंडली में ना होता है कि एक सर्टेन एज के बाद आपको शादी करनी है। रिसेंट एक केस में मैंने देखा कि मैंने उन्हें बोला कि आपने अपने बेटे की शादी इतनी जल्दी क्यों की, उसकी शादी जो है 30 के बाद करते तो ज्यादा भाग्यशाली रहता। अब वो डाउन जाएगा, तो सर्टेन एज भी होती है कि आपको इतनी एज के बाद शादी करने से ज्यादा फल मिलेगा। तो इसलिए कुंडली मिलान बहुत ज्यादा जरूरी है कि जिस व्यक्ति से आपकी शादी हो रही है उससे आपकी सोच और ग्रह नक्षत्र कितने मैच करते हैं कि आने वाली लाइफ में आपके बच्चों को, आपके बिजनेस को सफर ना करना पड़े। जी। मैम, नक्षत्रों की और ग्रहों की बात चल रही है तो एक और सवाल है हमारा। मैम, कुछ लोग हैं वॉशरूम में मैम मोबाइल यूज करते हैं, तो क्या कोई नक्षत्र, क्या कोई ग्रह ऐसा है कि वॉशरूम में मोबाइल करने से इफेक्ट करता हो? ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी आप वॉशरूम में बैठ के मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उसके साइंटिफिक रीजन भी और एस्ट्रोलॉजिकल रीजन भी है। साइंटिफिक रीजंस की अगर हम बात करें तो जब भी आप वॉशरूम में बैठ के फोन यूज करते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिससे आपको डायरिया हो सकता है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है डाउन हो सकता है। अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली वे में बात करें तो राहु को हम वॉशरूम की कनेक्शन देते हैं कि राहु जो है वॉशरूम से कनेक्ट होता है। अब राहु एयर की एनर्जी भी है। बहुत सारे लोग ना सिर्फ फोन यूज करते हैं, बहुत सारे लोग सिगरेट भी वॉशरूम में पीते हैं। तो देखिए कितना नेगेटिव कॉम्बिनेशन एक्टिव करते हैं। अपनी कुंडली के 6th हाउस को आप एक्टिवेट करते हैं, जैसे कि वो होता है रोग का, ऋण का, शत्रु का। अब रोग को आप एक्टिव कर रहे हैं, राहु को आप एक्टिव कर रहे हैं, वॉशरूम में फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके ग्रह नक्षत्र बिल्कुल आपको परेशान करेंगे। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आपने कोई डिसीजन लेना है, आपकी कोई मीटिंग है, आपने कोई प्रोजेक्ट फाइनल करना है, उसकी आपने एक मीटिंग लाइन अप कर रखी है, आप सारे काम राहु के कर रहे हैं, वॉशरूम में बैठ के कर रहे हैं। डिजिटल मोबाइल डिजिटल काम आप कर रहे हैं राहु का, माइंड लगा रहे हैं अपना, और वॉशरूम में बैठ के आप डिसीजन ले रहे हैं, तो आप कैसा डिसीजन लेंगे? कंफ्यूजिंग डिसीजन, नेगेटिव एनर्जी, आप करेक्ट नहीं कर सकते हो उसको। जब भी आप राहु की एनर्जी के आसपास होते हैं तो हमेशा आप गलत प्रवृत्ति में ही रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं। तो कभी भी वॉशरूम में फोन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, आपकी हेल्थ के लिए भी और कुंडली के ग्रहों को भी, अपने कुंडली के हाउसेस को भी एक्टिवेट करते हैं और नेगेटिव इफेक्ट जो है आपकी लाइफ पे पड़ता है। जी मैम। मैम, अभी बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम हैं, बच्चों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं मैम, उनके लिए कोई रेमेडीज जो एग्जाम में टॉपर आ सके? एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी अगर आप अपने बच्चे के लिए कर सकते हो तो सरस्वती की मंत्र का जाप होता है। माँ सरस्वती की मंत्र का अगर आप जाप करते हैं, अपने बच्चे से जाप करवाते हैं रोज 108 बार, तो बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट उपाय जो है, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की कंसंट्रेशन पावर बिल्कुल भी नहीं है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता, हमेशा उसके दिमाग में भटकाव रहता है, तो एक क्रिस्टल आता है, उसे बोलते हैं हम क्लियर क्वार्ट्स। अब अपने बच्चे को क्लियर क्वार्ट्स अगर पहनाते हैं तो क्लैरिटी रहती है, कंसंट्रेशन पावर भी आती है, साथ ही में एमेथिस्ट का कॉम्बिनेशन अगर आप पहना देते हैं तो आप देखेंगे रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा, 100% रिजल्ट आएगा। ना कोई नेगेटिविटी उसके माइंड में होगी, ना कोई डाइवर्जन उसके माइंड में होगा, कंसंट्रेशन भी हाई होगी, और किसी भी प्रकार का अगर रिजल्ट उसका डिले है या नंबर्स नहीं अच्छे आने होंगे तो भी नंबर्स अच्छे आएंगे, इतना ज्यादा कारगर साबित होता है। मैम, बच्चों की बात चल रही है इस टाइम, तो हम एक सवाल और होगा हमारा आपसे। कुछ बच्चे हैं जो गलत संगत में पढ़ रहे हैं, अच्छी संगत नहीं मिल रही है, फ्रेंड सर्कल, सोसाइटी का एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, बच्चे जो है अपने पेरेंट्स की बात में नहीं मान रहे हैं, क्या कोई ऐसी रेमेडीज है जिससे कि वो बच्चे जो है अपने पेरेंट्स की बात मानने लगे? दीपक जी, इसमें हम रेमेडी की बात तो नहीं करेंगे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले होता है ना, वो काउंसलिंग का रोल प्ले होता है। ग्रह नक्षत्र बिल्कुल मायने रखते हैं, सूर्य नीच का होने के कारण या राहु नीच का होने के कारण बच्चे गलत संगति में पड़ जाते हैं क्योंकि उनको फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता। बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है कि बच्चों को फैमिली का सपोर्ट ना होने के कारण बच्चा बाहर एक शोल्डर ढूंढता है जहाँ पे वो डिस्कस कर सके, रो सके, बात कर सके, क्योंकि बहुत सारे केसेस में पेरेंट्स अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होना चाहिए काउंसलिंग का, कि आप ही अपने बच्चों के दोस्त बने कि बच्चे फ्रीली आके आपसे बात कर सके। अगर
आपको लगता है कि आपका बच्चा ड्रग एडिक्ट है, अगर अल्कोहल में पड़ गया है या बहुत ज़्यादा गलत लोगों की संगति में पड़ गया है, तो उसके लिए एक बार अपने बच्चे की कुंडली ज़रूर दिखाएं और जी। आपको कुछ ना कुछ वैदिक उपाय ज़रूर मिलेंगे। और एस्ट्रोलॉजी का सबसे बड़ा बेनिफिट देखिए ये होता है कि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिसकी रेमेडीज हमारे पास ना हो। यदि आपका बच्चा भी गलत संगत में पड़ चुका है और अच्छा कंसल्टेंट आप देख रहे हैं, अच्छे आचार्य देख रहे हैं, तो नीचे पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में आचार्य प्रियंका जी का नंबर और डिटेल्स हैं, आप वहां जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे मैम एक सवाल और होगा मेरा आपसे, जी, जादू क्या होता है? ब्लैक मैजिक की बात करें, तमाम ऐसे जादू हैं जो आजकल चल रहे हैं मैम, बिल्कुल। तो जादू किस दिशा में होता है और क्या जादू सच में होता है या सिर्फ वहम है? दीपक जी, जादू बिल्कुल होता है। देखिए जादू तो अभी लोग बोलने लगे हैं, ब्लैक मैजिक तो लोग अभी बोलने लगे हैं। जी। वैसे इसे तंत्र बोलते हैं और काला जादू काला बोलते हैं कि काला जादू करते हैं। देखिए काला जादू कई प्रकार का होता है और जब भी जादू और काला जादू का नाम आता है तो कभी भी आपके अच्छे के लिए नहीं हो सकता, ये बात आपको मानने की जरूरत जी है। मैम। किसी भी व्यक्ति को जब भी काला जादू की बात आती है, और आई थिंक 90% केसेस में आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो काला जादू करने वाले आपके घर में ही मौजूद होते हैं। आपके अपने ही जानकार, आपके अपने ही लोग होते हैं जो काला जादू करते हैं। काला जादू बिल्कुल होता है। काला जादू आपके जीवन को नष्ट कर सकता है, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, फाइनेंशियली आपको डाउन कर सकता है, आपकी पीढ़ी को ख़त्म कर सकता है, आपकी आने वाली जनरेशन को ख़त्म कर सकता है, आपके बच्चों के करियर को डाउन कर सकता है, आपके बच्चों के बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकता है। आपके बच्चे मैरिड है तो कभी भी आपके घर में सुख शांति नहीं रहेगी। इसके सिम्टम्स मैं आपको बता देती हूँ। जी। अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके ऊपर काला जादू करके, उसके सिम्टम्स होते हैं, पहला आपकी बॉडी में पेन रहेगा। जी। दूसरा, आप हमेशा थका थका महसूस करेंगे। जी। तीसरा, जिस भी काम के लिए जाएंगे वो काम कभी भी आपका फलीभूत नहीं होता, आपका काम रुक जाता है। जी। किसी कारणवश आपका पैसा अटक जाना, आपको मानसिक तकलीफ रहना। और देखिए इतना इम्पोर्टेंट ये चीज़ है ना दीपक जी, लोग इसे नोटिस नहीं करते हैं। आप ब्लॉक फील करोगे मेंटली, आप एक टाइम पे 4 चीज़ें करने की कोशिश करोगे, आपको समझ नहीं आएगा आपकी डायरेक्शन क्या है, क्योंकि आपके माइंड को कंट्रोल कर लिया जाता है, जी। आपकी बॉडी को कंट्रोल कर लिया जाता है। तो काला जादू बिल्कुल होता है। और आपने कहा कि दिशा क्या होती है, एज सच पर्टिकुलर कोई दिशा नहीं होती। जब भी हम पूजा घर की बात करते हैं तो पॉजिटिव चीज़ें, जी। लेट्स सपोज मैं चाहती हूँ कि आपके जीवन में उन्नति हो, जी। आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आए, तो मैं उत्तर दिशा में बैठकर पूजा करूंगी या मैं जी। ईस्ट दिशा में बैठ के मंदिर में आपके लिए पूजा करूंगी। पॉजिटिव पूजा होती है कि मैं जी। चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में उन्नति आए। काला जादू कहीं पे भी बैठ के किया जा सकता है। दक्षिण दिशा में ज़्यादा एनर्जी कहते हैं कि एक्टिवेट होती है और वहाँ पे पितरों की एनर्जी भी होती है। जी। तो लोग बहुत सारी मलिन एनर्जीज को यूज़ करते हैं क्या, ताकि आपकी बॉडी के अंदर मलिनता पैदा हो, आप नेगेटिव हो जाए। तंत्र विद्या करते हैं, शमशान में करते हैं, मसान में करते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर मसान की क्रिया नहीं हो सकती, आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है जी। तो आपकी फोटो ही काफ़ी है नुकसान पहुंचाने कहते के हैं कि लिए। कपड़ा दे दो तब भी हो जाता है, कुछ लोग बोलते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है, जो भी हम वस्त्र धारण करते हैं, अब जी। आपने कोट पहना है, इसमें आपका ऑरा है, मैंने ये साड़ी पहनी, इसमें मेरा ऑरा है। जी। अगर मैं इसे बिना वॉश करे रख देती हूँ, कोई व्यक्ति इसको ले जाता है, तो मेरे ऑरा पे, मेरे ऊपर तंत्र कर सकता है और वो मेरी लाइफ को नष्ट कर सकता है, वो आपकी जी। लाइफ को नष्ट कर सकता है। अब आप बोलोगे कि ऐसा नहीं होता। जी। अगर आपको लगता है ऐसा नहीं होता, जिस दिन भूत प्रेत तंत्र बाधा आपके सामने आ गई तो आप तुम जी। लोग आगे भाग जाओगे जी। और उसके बाद आपकी लाइफ इतनी खराब हो जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। मैम इतना सब कुछ बता दिया, तो हमारे व्यूवर्स को ये भी बता दीजिए कि बचें कैसे और पहचानें कैसे? देखिए तंत्र से बचने का एज सच मैं बोलूँगी हर बीमारी का ट्रीटमेंट होता है जी। दीपक जी। तंत्र से बचने का एज सच कोई उपाय नहीं होता। मैं आपको जी। मंत्र भी बता दूंगी, मैं आपको पाठ भी बता दूंगी, जी। लेकिन गुरु बिना ये ज्ञान क्रिया, अधूरा। देखिए गुरु बिना ज्ञान तो नहीं होता, जी। गुरु बिना ये हट भी नहीं सकता। जी। क्योंकि शक्ति अगर तंत्र की शक्ति है तो मंत्र की भी शक्ति है। जी। तो अगर नेगेटिव एनर्जीज है तो हमारे गुरु की भी कुछ एनर्जी होगी। जी। और ऐसे बहुत सारे अच्छे लोग बोलूंगी हैं, जी। आजकल बहुत सारे नेगेटिव लोग भी हैं जो सिर्फ पैसा लूटने के लिए बैठे हुए जी। हैं। बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिन्हें मैं जी। भी जानती हूँ। पिछले 9 साल से जी। हम इस कार्य में हैं और हमने ऐसे ऐसे केसेस सॉल्व करे दीपक जी जी। कि एक मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी। मेरे क्लाइंट थे, उनका नटमेग का काम था। जी। उनका ट्रक जो है अटका हुआ था और क्लाइंट ने उनके बोला, जो जिसको वो माल दे रहे थे, जी। कुछ 2-4 करोड़ का उसके अंदर सामान होगा, उसने कहा कि मैं ये नहीं लूंगा, आपका माल डिफेक्टेड है। जी। तो उसने मुझे कॉल किया कि दीदी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ऐसे से मेरा माल रिजेक्ट हो गया, प्लीज़ जी। कुछ करिए। और मुझे पता था कि उसकी गलती नहीं है, मैं नेगेटिव लोगों का कभी साथ नहीं देती, मेरे को पता था उसकी गलती नहीं है। मैंने कहा आप थोड़ी देर रुको, मैं कहा मैं भगवती को आराधना करती हूँ, भगवती को हम आपकी अर्जी लगाएंगे जी। और आपका माल क्लियर हो जाएगा। अरे हम बिलीव नहीं करेंगे, विद इन 3 डेज जी। उसका माल क्लियर भी हो गया, उसको जी। प्रॉफिट भी हुआ। उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी एक गिफ्ट भी भेजी कि इतना बड़ा आपने बचा लिया। ये करोड़ों का फायदा हो पॉजिटिव, गया। करोड़ों का फायदा, ये जी। पॉजिटिव था।
मैंने भगवती को अर्जी लगाई क्योंकि माँ मेरी सुनती है, मैंने पॉजिटिव करना चाहा। जी। यही अगर कोई मुझे बोले कि इसको बर्बाद कर दो, इसका नुकसान कर दो, मैं नहीं करूंगी। जी। ये शक्ति होती है तंत्र की, और ये शक्ति होती है पॉजिटिविटी की, ये शक्ति होती है नेगेटिविटी की। जी। तो ऐसे आपकी लाइफ में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन अगर किसी ने आप ठान लिया कि आपको बर्बाद करना है, तो वो तंत्र करके आपको बर्बाद कर सकता है। आपके कपड़े से, आपके बाल से, आपके फोटो से। बालों से भी तंत्र होता है, जी। आपकी फोटो से भी, जी। हर चीज से। मैम, अब हमारा अगला सवाल होगा कि काल सर्पदोष क्या होता है? क्या सच में होता है या सिर्फ वहम है? नहीं, बिल्कुल भी ये वहम नहीं है, इसे हम वहम का नाम नहीं दे सकते। कालसर्प दोष एक बहुत बड़ा दोष होता है आपकी कुंडली में। और दीपक जी, कालसर्प सिर्फ एक प्रकार का नहीं होता, जी। कालसर्प दोष 12 प्रकार के होते हैं, अलग अलग उनके नाम होते हैं। और जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में कालसर्प दोष होता है तो उसके सिम्टम्स में बता देती हूँ। जी। अब कालसर्प दोष होता क्या है, हमें पता है, हम सभी जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रह होते हैं। जी। मोस्टली लोग कहते हैं कि नेगेटिव ग्रह राहु केतु और शनि है। पॉजिटिव ग्रह आपके हैं सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति। तो जब भी आपके पॉजिटिव ग्रह राहु केतु के सामने आमने आ जाते हैं या राहु केतु उन्हें घेर लेते हैं, जी। तो वो कहलाता है कालसर्प दोष। और जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में ये ग्रह नेगेटिव बैठे होते हैं राहु केतु, तो कालसर्प दोष आपकी कुंडली में लग जाता है। 2 प्रकार के कालसर्प दोष मायने रखते हैं, एक होता है आंशिक यानी कि जी। बहुत कम उसका असर है, एक होता है पूर्ण कालसर्प जी दोष। मैम। तो ये दोनों दोष आपकी कुंडली में अगर होते हैं, आपको प्रगति नहीं मिल सकती, जी। आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल सकती। आप हमेशा कोशिश तो करते हैं कि बहुत कुछ अच्छा करें, लेकिन शुरुआत करते हैं, जी। वो बीच में ही रुक जाता है, रुकावटें लेकर आता है। और आपको एक सर्टेन लेवल पर आके बार बार आप ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, जी, ये आपकी लाइफ में लेके ये आता चलता है। है। किसी भी व्यक्ति के लिए अगर कुंडली में कालसर्प दोष है, तो आपको पता होगा कि नासिक में मंदिर है त्र्यंबकेश्वर का, जी। वहां पर इसकी विशेष पूजा होती है। अगर किसी कारणवश कुछ लोग नहीं जा पाते, तो हमारे जी। पास ऐसे भी ऑप्शंस होते हैं कि हम दिल्ली में भी पूजा इसकी करवा सकते हैं, क्योंकि जी। ये पूजा घर पर कभी भी नहीं होती, ये पूजा नदी किनारे घाट पर ही हो सकती है। जी। इसका निवारण का भी पूरा तरीका होता है, उपाय होता है। वो प्रॉपर आपकी कुंडली में देख के पता चलता है कि आपके राहु केतु शनि कहाँ बैठे हुए हैं, कौन से ग्रह ने आपको परेशान कर रखा है, जी। तभी पता चलेगा कि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है या नहीं। तो कालसर्प दोष बिल्कुल होता है। जी मैम, मेरा अगला सवाल होगा, आप टैरो कार्ड रीडर स्पेशलिस्ट भी हैं मैम, जी। आपको तमाम टीवी चैनल्स पर देखा जाता है और लाखों की तादाद में फॉलोवर्स हैं जो आपको फॉलो करते हैं मैम। जी। मेरा सवाल ये होगा आपसे कि क्या सच में टैरो कार्ड रीडिंग से कुछ होता है? क्या है टैरो कार्ड रीडिंग? लोगों के मन में ना काफी मिथ होता है कि टैरो कार्ड रीडिंग कुछ नहीं होता, एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं होता। तो मैम बताएं प्लीज, एक बार वो मिथ क्लियर कराएं हमारे व्यूवर्स का कि टैरो कार्ड रीडिंग क्या होता है। दीपक जी, आपने कहा कि लोगों के मन में ये मिथ होता है। जी। मैं भी मानती हूँ लोगों के मन में ये मिथ होता है कि उनको बिलीव नहीं होता ये चीज़ क्या होती है। फिर एक मुझे बचपन की कहावत याद आ जाती है, मानो तो सब कुछ है, ना जी। मानो तो कुछ भी नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी। आप मैं यहाँ बैठे हुए हैं, कैमरा के सामने बैठे हुए हैं, ये भी परमात्मा की एक बनाई हुई एनर्जी है कि आज जी। हम यहाँ पे पॉडकास्ट करने वाले हैं। कोई और व्यक्ति भी हो सकता था, जी। कोई और भी पर्सन यहाँ पे बैठा हो सकता था। डिसाइडेड है, प्लैनेट्स पे हम सब जी। जिंदा हैं, और हमारी जो प्लैनेट्स हैं वो हम सबके आसपास घूम रहे हैं। अब कुछ शक्तियां होती है जो वेस्टर्न की तरफ जाती हैं, जी। और कुछ शक्ति होती है ज्योतिष की तरफ जाती है। अब जी। वेस्टर्न की अगर हम बात करें, तो हम टैरो को काली शक्ति से जोड़ते हैं, जी। कि काली माँ की शक्ति से जुड़ा हुआ टैरो कार्ड रीडिंग। मैं ऐसे बोलती हूँ, आपका सोल मिरर है, सोल मिरर, जो आप नहीं बता सकते ज्योतिष से। हम आपके घर बता सकते हैं ज्योतिष से, आपके ग्रह बता सकते हैं, ये प्रॉब्लम आने वाली होगी, हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, गुरु चंडाल योग चल रहा है, ये बचाव कर लीजिए, ये उपाय कर लीजिए। ये तो आपने जान लिया जी। ज्योतिष से। अब दीपक जी, आपके मन के अंदर क्या चल रहा है, ये कैसे बता सकती है कुंडली? वहां पे काम आते हैं टैरो। टैरो एक एलिमेंट बेस्ड थ्योरी है, जिसे अर्थ, वाटर, फायर बोला जाता है, और स्काई बोला जाता है, यानी कि स्पेस एनर्जी बोलते हैं। जी। इसमें कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जो कि पैसों को दर्शाते हैं, जी। कुछ इमोशंस को दर्शाते हैं, जी। कुछ कंफ्यूजन को दर्शाते हैं, और कुछ एक्शन को दर्शाते हैं। जी। पैसा मुझे चाहिए तो मुझे क्लैरिटी चाहिए, जी। अगर मुझे क्लैरिटी चाहिए तो मुझे एक्शन चाहिए, पैसा कमाने के लिए एक्शन चाहिए। तो जी। टैरो आपको बताता है कब कहाँ क्या करने की जरूरत है। आपने मुझसे पूछा, मैम ये प्रोजेक्ट मैं फाइनल करने जा रहा हूँ, मेरे जी। लिए कैसा रहेगा? जी। मैंने टैरो खोला, मैंने देखा कि अच्छा रहेगा, लेकिन ये रुकावट आ सकती है। आपने कहा कि मैम मैं इस पर्सन पे ट्रस्ट करूं कि ना करूं, जी। क्या मैं इसको इतना पैसा दे सकता हूँ, क्या मैं इस पे बिलीव कर सकता हूँ? वो ऐसी बातें जो आपके मन में सवाल है, करना है नहीं करना, अभी क्या करूं, आने वाले 2 दिन में, 3 महीने में, 4 महीने में, आने वाले सालों में क्या करूं, जी। ये टैरो आपको बताता है। लेकिन टैरो का एक साइड, ये नेगेटिव साइड ये बोल सकते हैं कि सिर्फ 5 साल तक की प्रेडिक्शंस वो आपकी देता जी। है, और पूरी प्रेडिक्शंस आपकी नहीं देता। और ग्रह नक्षत्रों के उपाय भी टैरो में होते हैं, लेकिन ग्रहों की प्लेसमेंट टैरो में नहीं होती।
हर एक जी जो इमेज बनी है वो कुछ ना कुछ आपकी लाइफ के बारे में दर्शाता है। जी सैडनेस, एंजाइटी, एंगर, लोनलीनेस, एक्शंस, वो बार बार आपको बताता है कि कब कहाँ बदलाव करने की रिक्वायरमेंट है। जी। तो टैरो से अच्छा सोल मिरर, जी। टैरो से अच्छा दोस्त लाइफ में आपका कोई नहीं हो सकता। जी मैम, बहुत हमारे व्यूवर्स इस वक्त लाखों की तादाद में मैम आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं, और आई होप कि सभी इंजॉय कर रहे होंगे और सभी पेन और कॉपी लेकर बैठे होंगे। जी। सभी नोट कर रहे हैं ना आप सब? जी। मैम, अब थोड़ा आपकी लाइफ जर्नी के बारे में बात करेंगे हम, Okay. क्योंकि आप बिल्कुल फेमस हो चुके हैं मैम, और तमाम नेशनल टीवीज पर आपको देखा जा रहा है। जी। मैम, आपकी लाइफ जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और एस्ट्रोलॉजी में और टैरो कार्ड रीडिंग में आप कैसे आए? थोड़ा सा बताएं प्लीज। इसका आंसर सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता। जब जी। भी मेरी कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, कोई मेरी फैमिली में एस्ट्रोलॉजी में नहीं है। जी। माय मॉम, शी इज़ अ सिंगल पेरेंट जी। एंड वो पिछले 19 साल से ह्यूमन राइट्स का मिशन में काम कर रही हैं। जी एंड हम 4 सिबलिंग्स हैं और कोई भी इस फील्ड से बिलोंग नहीं करता है। मैं मानती हूँ इसे गॉड गिफ्ट, जी। क्योंकि जब से मैं 8-9 इयर्स की थी तो मुझे चीज़ों का आभास होता था, जी। एनर्जीज का आभास होता था, और मैं बहुत ज़्यादा पता नहीं धार्मिक हूँ, और मैं बचपन से ही मुझे ना कुछ वाइब्स आती थी, अगर मैं कुछ प्रिडिक्ट करती थी तो वो हो जाता था। जी तो मुझे लगा शायद माँ की कोई दी हुई शक्ति है। जब धीरे धीरे मैं बड़ी हुई तो मुझे समझ में आया कि सच में उनकी माँ काली की कुछ दी हुई एनर्जीज है मेरे जी। पास, गॉड गिफ्टेड, जो चल रही हैं। इस फील्ड में आने का मेरा कोई प्लान नहीं था। जी परमात्मा प्रत्यक्ष मुझे खुद इस फील्ड में लेकर आए हैं। मुझे नहीं पता था जो लड़की जी घर में भी ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकती और नेशनल टेलीविजन पे बैठ कर कभी चिल्ला भी सकती है जी। या डिबेट भी कर सकती है। इस जर्नी को 9 साल हो चुके हैं मेरी प्रैक्टिस करते करते, और ये एक गॉड गिफ्ट मुझे मिला है। मुझे बहुत सारे केसेस में दीपक जी मुझे जी। ऐसा होता है कि मुझे आपकी कुंडली खोलने की ज़रूरत नहीं जी। है। आप मुझे बताएंगे भी नहीं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। आप बस जी। मुझे अपना नाम भी नहीं बताएंगे ना, जी। आपने फ़ोटो भेज दी कि मैम जी। ये पर्सन है, इसको ये प्रॉब्लम है। जी। आप मुझे मत भी बताइए प्रॉब्लम है, तो भी मैं बता दूँ कि प्रॉब्लम क्या है। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरह आप ही बता देते हैं मैम। देखिए, मैं ये उनकी तरह तो मैं नहीं बोलूँगी कि मैं हूँ, क्योंकि उनके ऊपर बालाजी की बिल्कुल बहुत ज़्यादा कृपा है। मैं तो भगवती की साधना करने की बस एक कोशिश करती हूँ कि माँ मुझे बता दे, बट ये पता नहीं कुछ गॉड गिफ्टेड है। जी। और कैसे उन्होंने मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया, कैसे उन्होंने जी। मुझे एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़की को, कैसे उन्होंने एक नेशनल टेलीविजन जी। की सेलिब्रिटी बना दिया, मुझे नहीं पता। जी बट ये बहुत सुंदर जर्नी है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी मदर बहुत प्राउड करती है जब लोग उनसे ये बात पूछते हैं। जी। वही लोग जो कहते थे कि पता नहीं लाइफ में बच्चे क्या कर जी। पाएंगे और कहाँ पहुँच पाएंगे, जब मेरी मदर से लोग पूछते हैं ये आपकी बेटी है, जी जो प्राउड मोमेंट होता है, मुझे लगता है कि मैं इसके लिए जिंदा हूँ। बिल्कुल मुझे लगता है मैं इसके लिए जी रही हूँ। जी। सो ये बस गॉड गिफ्ट है, बस और कुछ नहीं। जी। मैम, वैलेंटाइंस डे वीक भी आने वाला है। ओके। काफ़ी कपल्स हैं, जी। काफ़ी लवर्स हैं जो हमारे पॉडकास्ट को देखते हैं और अक्सर आपको फॉलो करते हैं और लाइव न्यूज़ 100 के पॉडकास्ट को फॉलो करते जी हैं। जी। मैम, उनके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि हमारी शादी नहीं हो पा रही है, काफ़ी टाइम से वो रिलेशनशिप में हैं, तो उन्हें क्या कुछ ऐसे गिफ्ट देने चाहिए वैलेंटाइंस डे पर जिससे कि उनका पॉजिटिव भी जाए और उनका कुछ अच्छा हो जाए? वैलेंटाइन डे एक बहुत ही खास दिन होता है। कहते हैं जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं उसके लिए स्पेशल चीज़ें करने का जी। दिन होता है। अब सबके रिश्ते एक जैसे नहीं होते दीपक जी। जी, होता है ना, लड़ाई भी होती है, जी। स्टेबिलिटी नहीं होती, कुछ लोग फंसे हैं कि शादी नहीं हो रही है, डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही है, बड़ी जी। सारी प्रॉब्लम्स जी। होती है। सबसे पहले जो ग्राउंड लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोल्यूशन है ना, आपस में प्रेम और कनेक्शन बनाना। जी। अगर आप प्रेम और कनेक्शन बनाना चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपसे कनेक्टेड रहे, आपको अंडरस्टैंड करे। जी। बिना अंडरस्टैंडिंग के ना प्यार होता है, ना शादी होती है, ना रिलेशनशिप जी होता है। बिल्कुल। अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो यू जस्ट हैव टू डू अ वेरी स्मॉल थिंग। आपको एक रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल आता है, मैंने भी पहना हुआ है यहाँ पर। जी। तो रोज क्वार्ट्ज पहनने से आपको आपका लव अट्रैक्ट होता है। शादी जी। नहीं हो रही तो अच्छा पार्टनर आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगा। आपस में झगड़े होते हैं तो जी। वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जी। क्लैरिटी नहीं है तो इसी के अंदर आप एक क्लियर कॉर्ड्स जो होता है उसको कॉम्बिनेशन अगर बना के पहनते हैं, जी। प्यार बढ़ेगा, क्लैरिटी आएगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, जी। नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। जी। ये करके देख लेना एंड यू विल लव इट। परफ्यूम गिफ्ट करने से कुछ नहीं होगा, जी। क्लैरिटी, प्यार, कनेक्शन से सब कुछ होगा। तो ये उपाय करना बहुत ज्यादा जरूरी है वैलेंटाइन डे पे। मैम, गुलाब ज़्यादा चलता है मैम, देखा जाए तो वैलेंटाइन जी, डे जी, वीक में गुलाब जी, चलता है जी, मैम। गुलाब जी। के बारे में क्या कुछ कहेंगे? गुलाब भी क्यों देते हैं? देखिए, ये तो अपनी अपनी विश है आपकी, है ना। जी। कुछ लोग पिंक कलर भी यूज करते हैं, कुछ लोग जी। येलो भी यूज करते हैं, डिपेंड्स ऑन एक यूनिवर्सल लव कलर। अगर हम बोले ना जी। कि मैं तो देखो इसे माँ दुर्गा से जोड़ती हूँ, जी। क्योंकि शक्ति से मैं हमेशा जोड़ती हूँ, शिव शक्ति की आराधना करते हैं। जी। ये शक्ति से जुड़ा हुआ कलर है।
जी एक ये पॉजिटिविटी लेकर आता है आपकी लाइफ में। तो जिससे आप प्यार करते हैं डेफिनेटली आप उसको कुछ प्यार से गिफ्ट करना चाहते हैं जी तो रेड रोजेज ही गिफ्ट करते हैं, क्योंकि वो आपकी लाइफ में लाइटमेंट लेकर आता है, जी एक नई ऊर्जा लेकर आता है। जी तो इसीलिए रेड कलर को गिफ्ट करना एक पॉजिटिव साइन कहते हैं। जी मैम। मैम हमारे लाइव न्यूज़ इंडिया के व्यूवर्स के काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे, जी। हमने लिस्ट बनाई हुई है अपने पॉडकास्ट की कि अच्छा। आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं मैम। ओके। तो एक जी क्वेश्चन और होगा मैम, घर के अंदर लोग माला जाप करते हैं, जी तो कौन सी माला से जाप करना चाहिए, जी। कौन सी ठीक होती है? देखिए, माला जाप करने का भी तरीका होता है। पहले आप ये तरीका जान लीजिए कि माला जाप होती कैसे है। जब भी आप माला जाप करते हैं, आप चलते फिरते माला जाप कर सकते हैं, लेकिन उसके बहुत सारे नियम होते हैं। अब आप क्या ट्रैक करना चाहते हैं? जी। क्या आप साधक हैं तो आपकी साधना की माला अलग होगी। अगर आप शिव जी का कोई जाप करना चाहते हैं तो आप रुद्राक्ष की माला से जी। जाप करते हैं। अगर आप माँ काली का जाप करना चाहते हैं तो जाप माला का भी अलग अलग तरीका होता है जी। दीपक जी। जाप करने का भी तरीका होता है। आप साधक हैं तो आपको कौन सी माला से जाप करना चाहिए। अगर आप शिव जी की साधना करते हैं, जी। उनका कोई मंत्र का उच्चारण करना चाहते हैं, हम्म। तो आप रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं। मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लक्ष्मी माता का मंत्र जाप करना चाहते जी। हैं, तो आप क्लियर कॉर्ड यानी कि स्फटिक की माला या कमल कट्टे की माला से जाप जी। कर सकते हैं। अगर आप माँ काली की साधना करते हैं तो आपको क्या करना है, ब्लैक रंग की माला, ब्लैक टर्मलिन की माला ले जी। लीजिए, या कोई भी ब्लैक रंग की माला से आप जाप कर सकते हैं। आप भगवान विष्णु का अगर मंत्र जाप कर रहे हैं जी तो हल्दी की माला, और बंगला मुखी की भी जाप करें तो आपको हल्दी की माला जो है जी यूज करनी चाहिए। उसका तरीका होता है, जब भी आप माला जाप कर रहे हो जी। तो आपको साधना के रूप में बैठना होता है, आसन लगाकर, और तभी जी। आप जो है जाप कर सकते हैं। और माला को शुद्ध करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसे गंगा जल से शुद्ध करके ही जी। हमेशा आप जाप करें। काफ़ी लोग हैं जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, उनके घर में विवाद है, जमीनी विवाद है, डिवोर्स जी। हो गया है, डिवोर्स हो गया बट एक्चुअल में नहीं हुआ, जस्ट केस चल रहा है मैम, केस पर केस चले जा रहे हैं। तो मैम क्या कोई ऐसी रेमेडीज या कोई ऐसे उपाय हैं जिससे उनका जो भी केस चल रहा है मैम वो केस से छुटकारा मिल जाए या जल्दी सॉल्व हो जाए? देखिए, उसके लिए तो माँ राजेश्वरी, माँ बंगलामुखी है जी। मेरी माँ, वो हर कष्ट से आपको बचाती हैं। और अगर आपके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, जी। आप जेल में भी है, मैं कहती हूँ आपके ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, आपके बच्चे का डिवोर्स केस रुका हुआ है, आपका डिवोर्स केस रुका हुआ है, तंत्र बाधा है, परेशानी है, जमीनी केस सॉल्व नहीं हो रहा, बहुत मरे से मरी हालत है कि अब लकीर के फकीर बने पड़े हैं जी। बिल्कुल ही, तो सिर्फ माँ बंगलामुखी का हवन करवाने मात्र से जी। आप इस परेशानी से निकल सकते हैं। घर की लेडीज अगर चाहें तो आप जाप कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो में बताया भी था मंत्र का, जी। ओम ह्रीम बंगलामुखी सर्वदुष्टा नाम वाचम मुखम पदम स्तंभे अजीवम कीले बुद्धि विनाशिया ह्रीम ओम स्वाहा। अगर आप हल्दी की माला से रोज 108 बार जाप करते हैं तो जी। आप इस परेशानी से निकल सकते हैं। लेकिन अगर किसी उपाय की हम बात करें जो कारागार साबित होगा, वो है माँ बंगलामुखी का हवन। जी मैम। मैम कुछ लोगों के सवाल ये भी आ रहे थे कि माँ धूमावती कौन है, तो जी। इनके बारे में क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि मैम जितने भी अब आजकल पॉडकास्ट चल जी, रहे हैं जी, मैम, जी, कोई जी। भी नहीं बता रहा है, तो जी। हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं मैम, प्लीज इसके बारे में बताएं। बहुत ही सुंदर सवाल आपने किया, मुझे बहुत कनेक्टिविटी उनसे फील होती है। जी। वैसे जो मैरिड फीमेल्स होती हैं दीपक जी। जी, उनकी पूजा नहीं कर सकती। इसके पीछे भी एक स्टोरी मैं बता देती हूँ जी। आपको। हम सभी को पता है कि माता ने अपने आप को सती कर लिया था अग्निकुंड में, जब वो कूद गई थी, जी। क्योंकि जब शिव जी को उनके फादर ने बुलाया नहीं था जी। हवन में, तो माँ सती हो गई थी, माता पार्वती। माता पार्वती जी। जी। तो उस समय जब धुएं से जो प्रतिमा निकलती है जी। उसे माँ धुआंवती कहते हैं। ठीक है। और इसे विष्णु पुराण में भी कहा गया है, जी। ब्रह्मा पुराण में भी इसका विवरण किया गया जी। है। लेकिन एक और बात कही गई है कि जी। माता पार्वती को एक दिन बहुत ज्यादा भूख लगती है और जी। माता पार्वती शिव जी को प्रत्यक्ष जो है वो निगल जाती है। जी। तो उसके बाद भी माता धुआंवती का जो एक रूप बनता है, जिसे कहते हैं माता धुआंवती, जिनका रंग काला है, जी। उनका जो वाहन है वो कौवा है, और जो उनको भोग भी चढ़ता है जी। वो भी काले रंग का भोग चढ़ता है। लेकिन उसके बहुत सारे एक डूज एंड डोंट्स होते हैं जो जी। हर व्यक्ति को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माँ धूमावती करती क्या है? जी। वो आपके जीवन में हर प्रकार के कष्ट को दूर करती है, जी। नेगेटिविटी को दूर करती हैं, भय को दूर करती हैं, अकाल मृत्यु के भय को दूर करती है। जी। अगर आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं हो रही, ट्रैक पर नहीं आ रही, बहुत तंत्र होता है, बहुत नज़र लगती है, तो माँ धूमावती के मंत्र उच्चारण करने से आप इससे निजात पा सकते हैं। लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो आप माँ धूमावती की पूजा नहीं कर सकते। जी। अगर आप संसार से मुक्ति चाहते हैं, आप चाहते हैं वैराग्य की ओर जाना चाहते हैं, या आपका मन उठ चुका है जी। इस संसार से, जी। तो आप धूमावती की पूजा कर सकते हैं। माता धूमावती की पूजा वही लोग कर सकते हैं जी। जो इस संसार से उठ चुके हैं। जी। वही लोग उनको मान सकते हैं जिनको अब मन नहीं है लाइफ में जी। किसी से कोई कनेक्शन रखने का। जी। और लेडीज को
इसलिए कहा जाता है कि आपको धूमावती की पूजा नहीं करनी चाहिए अगर आप मैरिड हैं तो, क्योंकि जब उन्होंने शिव जी को निगल लिया तो जी। वो विधवा का रूप आ गया उनका। जी। तो विडोज जो फीमेल्स है वो जरूर कर सकती है धूमावती माता की जी। पूजा। अगर आप विडो हैं, आप उनके मंत्र का जाप करिए, आप उड़द की दाल की खिचड़ी का उनको भोग लगा सकते हैं। जी। संडे के दिन या शनिवार के दिन आप उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स उनसे दूर होती हैं। जी मैम, स्विच वर्ड्स क्या होते हैं? क्या नाम बदलने से सच में कुछ फर्क पड़ता है लाइफ में? स्विच वर्ड्स आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। जी। स्विच वर्ड्स आपके सबकॉन्शियस को एक्टिव करते हैं। जब भी आप स्विच वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, स्विच वर्ड्स ना, एक व्यक्ति थे जेम्स टी मैगिन, जी। 1985 में वो स्विच वर्ड्स को उन्होंने इन्वेंट किया था और उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, उसका नाम था सीक्रेट ऑफ योर परफेक्ट लिविंग। जी। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ फ्रेजेस यानी कि कुछ वर्ड्स अपने हाथ पे लिखना शुरू किया जी। और उन्होंने देखा कि उसका असर क्या पड़ता है आपके ऊपर। जी। और उसके बाद में जब बॉडी में चेंजेस आते हैं, जब भी जी। आपके सबकॉन्शियस को वो कमांड देता है, तो वो जी। चीज़ें मैनिफेस्टेशन की तरफ आपको लेके जाती है। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि स्विच वर्ड है क्या, तो जी। मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे हिंदी में मंत्रास होते हैं ना वैदिक, जी। वैसे ही वेस्टिक मंत्रास हैं। वेस्टर्न मंत्रास ऐसे है कि जब भी एक मंत्रा मैं चैंट करती हूँ, लेट्स सपोज कि मुझे चैंट करना है मनी, जी। मैं उससे चैंट करूंगी मनी मनी मनी, दिन में 3 से 4 बार, मैं 5-5 मिनट के उसे चैंट करूंगी। अब वो मनी वर्ड मेरे सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड हो गया है। जी। सो रही हूँ, उठ रही हूँ, जाग रही हूँ, सबकॉन्शियस मेरा एक्टिव है। जी। और जैसे ही वो एक्टिवेशन स्टार्ट होती है, कुछ दिनों में मनी अट्रैक्शन शुरू हो जाती है, क्योंकि मैंने उसको मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया। जी। तो स्विच वर्ड्स मैनिफेस्टेशन की तरफ आपको लेके जाता है। जी। स्विच वर्ड्स दीपक जी बहुत प्रकार के होते हैं। जी। सिर्फ एक टाइप का स्विच वर्ड नहीं होता। आपकी रिलेशनशिप के लिए स्विच वर्ड है, जी। बच्चे की सक्सेस के लिए स्विच वर्ड है, आपका वीजा नहीं लग रहा, आपको लक चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, वेल्थ चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको जी। चक्रास बैलेंस करने, आपके लिए स्विच वर्ड्स हैं। ये तो हो गए स्विच वर्ड। जी। अब कैसे इस्तेमाल करना है? आप हर स्विच वर्ड का कलर जो पेन का है उसे हम जी। हाथ पे लिखते हैं, यहाँ पर आप नंबर्स को यूज जी। करते हैं। अगर आप क्लाइंट अट्रैक्ट करना चाहते हैं जी। तो आप ब्लू पेन से लिखिए या ग्रीन पेन से लिखिए। आप सक्सेस चाहते हैं तो आप ब्लू पेन से लिख सकते हैं। जी। अब यहाँ पर एक चीज और आती है कि जब भी आप सक्सेस चाहते हैं, सिर्फ मंत्र लिखने की जरूरत नहीं है। जी। अगर आप वैदिक उपाय नहीं कर सकते हैं, मैं आपको बोलती हूँ कि आप 1 लोटा जल रोज चढ़ा दीजिए, आपके पास जी। समय नहीं है, आप भागा दौड़ की जिंदगी है, आप गाय को चारा नहीं खिला सकते, आप बहुत ही आपकी भागा दौड़ वाली लाइफस्टाइल है, स्विच वर्ड्स आपको वहां पे काम आते हैं। कि चलते फिरते आप जाप कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड होगा और वो आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ठीक है। इसके एनर्जी सर्कल्स भी आते हैं। जी। अगर आप अपने हाथ पे नहीं लिख सकते, उसका एक तरीका होता है, अपने एनर्जी सर्कल बनाया, जी। उस पे अपने मंत्रास लिखे, जी। एक पानी का ग्लास लिया, अपने पानी का ग्लास उस सर्कल पे रखा और उसको बंद करके ऊपर से 1 मिनट के लिए चार्जिंग पे रख दिया। जी। दैट इज कॉल्ड हीलिंग वाटर। जी। कोई भी बीमारी क्यों ना हो, उसके चक्रास हमारे पास में है और उसके सर्कल्स हमारे पास में है, हर प्रकार के स्विच वर्ड्स हमारे पास में। तो स्विच वर्ड्स आपके सबकॉन्शियस माइंड पे एक्टिवेशन करके जी। आपकी एनर्जी को चेंज करते हैं मैनिफेस्टेशन में। जी। ये है कॉन्सेप्ट स्विच वर्ड्स का। वैदिक स्विच वर्ड्स कुछ नहीं होते, वैदिक स्विच वर्ड्स नाम की कोई चीज नहीं है। जी। और इस कोर्स को करें, मुझे पता नहीं, मैंने इसमें डिग्रीज की है, मैंने आपको जी। बताया था कि दीपक जी मैंने जी। इसमें सर्टिफाइड कोर्स किए हैं। जी। और जो डिसाइपल हैं जिन्होंने बनाया है, उनके जो एंसेस्टर्स चलते हुए आ रहे हैं, मैंने उनके, मेरे गुरु वो रह चुकी हैं। और ये कोर्स मैंने 2016 में किया 16 था। में किया था आपने। लोग तो अभी इसको फेमस कर रहे हैं और मेरे जी। पास तो घर में इसकी लेवल 1 लेवल 3 की पूरी आपके डिग्रीज डिग्री है है। आपके पास मैम, बिल्कुल। तो मैंने वेस्टर्न थेरेपी से मास्टर्स कर रखा है। जी मैम। सो दिस डेफिनेटली वर्क्स फॉर एवरीवन। मैम आजकल देखा जाता है कि काफी लोगों पर साढ़े साथी चल रहा है हाँ, और सबसे- उनके मन में मैम ये रहता है कि कितनी भी मेहनत जी, कर लें, कितना भी काम कर लें मैम, लेकिन साढ़े साथी से हर कोई डरता है मैम। जी तो कुछ ऐसी रेमेडीज, कुछ ऐसे उपाय बता दीजिए मैम कि जी। उनका साढ़े साथी का जो असर है जी। वो कम हो जाए। जी मैंने आपके व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये उपाय एक रखा है कि जी। उनकी कष्ट दूर हो जाए। सो सब लोगों को ये नोट करने की जरूरत है कि पहली बात तो साढ़े साथी का पता कैसे चलता है। जी। साढ़े साथी का पता आपकी कुंडली में शनि की दशा से पता चलता है। जी। शनि आपकी कुंडली में कौन से भाव में बैठे हैं उससे पता चलता जी। है। जब भी साढ़े साथी ढैया या शनि की महादशा आती है, वो कौन से घर में बैठा है। जी। हो सकता है कि आपकी कुंडली के 12 घर में किसी पॉजिटिव हाउस में बैठा हो, यानी जी। कि 4th हाउस में बैठा हो, 10th हाउस में बैठा हो, तो वहाँ पे आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं। जी। अगर किसी ऐसे घर अष्टम में यानी कि 8th हाउस में बैठा है, 12th हाउस में बैठा है, तो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं। नेगेटिव। तो साढ़े साथी का पता आपकी कुंडली से ही चल सकता है। जी। अब सिम्टम्स भी डिपेंड करते हैं आपकी कुंडली में शनि की स्थिति क्या है। डिले देगा, जी। पैसे फंसा देगा, जी। कामों में रुकावट आएगी, लेबर काम छोड़ के भाग जाएगी, लेबर जी। आपको बहुत परेशान करेगी, आप हमेशा चोरी चकारी को लेके लेबर से परेशान रहेंगे, जी। आपकी एड़ियां घिसवाता है साढ़े साथी। एक फैक्ट बता रही हूँ, आज तक किसी ने नहीं बताया होगा जी। दीपक जी,
साढ़े साथी दो तरीके से आपके ऊपर आता है, एक आपके पाँव से आता है साढ़े जी। साथी, एक आपके सर से आता है। जी। सर से आता है तो पाँव से उतरता है, अगर पाँव से आता है तो सर से उतरता है। जी। तो जाते हुए चरण में जब वो होता है तो आपको नुकसान कुछ ना कुछ हेल्थ वाइज आपको देके जाता है। जी। या तो आपको अगर नीचे से उतर रही है आपके पाँव से तो आपको पाँव में कुछ प्रॉब्लम देके जाएगा, सर से जी। उतर रही है तो मानसिक तनाव देके जाएगा। ठीक है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं। डिले आ रहा है तो आपको एक उपाय लिख लीजिए। आपको क्या लेकर आना है, किसी भी शनिवार के दिन एक काला कंबल, एक काली जी। शॉल, जी। काला कपड़ा 1 मीटर आपको लेकर आना है, काला तिल 250 ग्राम, 250 ग्राम आपको लेके आने काली उड़द, 5 नींबू और 250 ग्राम भुने हुए चने लेकर आने हैं जी। और सरसों के तेल की एक बॉटल लेकर आनी है। जी। ये सारा सामान, तेल की बॉटल को आप अलग कर लें, ये सारा सामान एक कपड़े में रख के, जिस जी। भी व्यक्ति के ऊपर साढ़े साथी है, ढैया है जी। और ये सारे सिम्टम्स से आपका काम नहीं चल रहा है, ये सारे सामान को आपको शनिवार के दिन एक शॉल में बांधना है जी। और उसके बाद 7 बार अपने ऊपर से घुमाना है जी। और शनि मंदिर जाके शनि देव के राइट पाँव के पास ये सारा सामान आपको रख के आ जाना। जी। उसके बाद जो तेल की बॉटल होगी, वो तेल की बॉटल से तेल आपको जो है शनिदेव की प्रतिमा पे चढ़ाना है। वहाँ पर एक प्रतिमा होती है जहाँ पे आप तेल जी। चढ़ा सकते हैं, आपको तेल चढ़ाना है। कंबल आपको किसी गरीब जो व्हील चेयर पे व्यक्ति हो उसको जी। पहनाना है और आते समय आपको काले कुत्तों को बिस्किट डाल के आना है। जी। मैं गारंटी दे रही हूँ किसी प्रकार का कष्ट आपको परेशान नहीं नहीं करेगा। कर सकता, साढ़े साथी आपको परेशान नहीं कर सकती। आप जितना काला दान देंगे, आप 7 शनिवार कर लीजिए, एक आपने ये शनिवार को कर लिया, आप 7 जी। शनिवार काली चप्पल, जी। आप काला छाता, काला कंबल, काली शॉल, चद्दर कुछ भी दान करते हैं काले तो तिल 4 भी, शनिवार काले काली तिल भी। तिल भी और काली उड़द भी आप दान कर सकते जी। हैं। अगर आप करते हैं तो राहु केतु भी शांत होंगे, जी। शनि की साढ़े साथी भी आपको परेशान नहीं करेगी। और हनुमान चालीसा, देखिए रामबाण इलाज, रामबाण इलाज आपको हनुमान चालीसा करना है, वो जरूर करना है। जरूर करना है। राम नाम के बिना तो कुछ हो ही नहीं हो ही नहीं सकता, तो सकता। राम का नाम सिर्फ मन से नहीं लेना, आप जी। उसको महसूस भी करना जरूरी है। तो ये उपाय करने से आप देखेंगे साढ़े साथी का जो किसके ऊपर भी अगर कोई कष्ट आने वाला है, जी। एक्सीडेंट से बचाएगा ये आपको उपाय, जी। आपको कष्ट से बचाएगा, पैसा फंसने वाला है उससे बचाएगा। अगर आपको अकेला फील हो रहा है, बुरा फील हो रहा है, तबीयत खराब है, जी। तो आप इससे निवारण पा सकते हैं अपनी परेशानी। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी आपने नॉलेज दी हमारे मैं viewers को। स्पेशली आपके व्यूवर्स के लिए ये रेमेडी लिख कर लाई थी क्योंकि ये हमारे गुरु की दी हुई रेमेडी है, जी। बहुत ही कारगर साबित होती है जी। और मैं पर्सनली खुद भी अपने लिए करती हूँ। जब भी मेरे प्लैनेट शिफ्ट जी। होते हैं तो मैं भी ये रेमेडी जी। जो है अपने लिए भी इस्तेमाल करती जी रहती मैम, हूँ। अभी जब जी। पैसे की बात चल रही है तो मैम आजकल हर कोई करोड़पति बनना चाहता है, हाँ, अरबपति बिल्कुल। बनना चाहता है। तो मैम कोई ऐसा महा उपाय बताइए हमारे लाइव न्यूज़ 100 के व्यूवर्स के लिए कि जो करोड़पति चुटकी में हो जाए। देखिए दीपक जी, इसके लिए तो ना एक प्रैक्टिकल आंसर मैं आपको दूंगी। जी। डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क और आपके एम्बियंस पर डिपेंड करता जी। है कि आप कैसे लोगों के साथ काम कर रहे हैं। करोड़पति बनने के लिए क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है जी। लाइफ माइंड की। यहाँ से अगर क्लियर होंगे, विजन क्लियर होगा, गोल्स क्लियर होंगे, जी। आने वाले समय में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं वो क्लैरिटी होगी, तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी। लेकिन करोड़पति बनने के लिए आप कौन सी फील्ड में काम करते हैं। जी। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में तो सूर्य मायने रखता है, जी। फीमेल का काम करें तो शुक्र मायने रखता है, जी। अगर आप लेबररी वर्क करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन काम है तो शनि मायने रखता है। तो कौन से ग्रह नक्षत्र कहाँ बैठे हैं आपकी जी। कुंडली में, कब आपका गोल्डन पीरियड आएगा, वो सिर्फ आपकी कुंडली बता सकती है। अगर फिर भी आप मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो जी। मैं आपको बोलूँगी कि फ्राइडे के दिन श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। माँ लक्ष्मी का ये पाठ होता है श्री सूक्तम का, जी। इसका पाठ करने से आप मनी अट्रैक्ट कर सकते हैं। जी। साथ ही में आपको क्या उपाय करना है, आप हमेशा मंत्रों का उच्चारण करते हैं माँ लक्ष्मी का। जी। किसी कार्य के लिए अगर आप जा रहे हैं तो हमेशा माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करते करते जाइए, तो आपको मनी अट्रैक्ट होगी। और पाइराइट मैंने बताया था, चुंबक एक ऐसा स्टोन है, पाइराइट मैग्नेट है, और वो अगर आप पहनते हैं या अपने जी। ऑफिस में रखते हैं तो उससे भी मनी अट्रैक्ट होती है। साथ में ग्रीन एवेंचुरिन एक स्टोन आता है। जी। हर व्यक्ति दीपक जी जेमस्टोन अफोर्ड नहीं कर पाता, उनकी जी। पॉकेट अलाउ नहीं करती। जी। तो अगर आपको लगता है कि आपका बुद्ध कमजोर है, तब भी आपको करोड़पति बनने से वो रोकता है, क्योंकि बुद्ध, बिजनेस, बुद्धि सब कुछ ये है। बिल्कुल मैम। तो आप ग्रीन एवेंचुरिन और पाइराइट का कॉम्बिनेशन अगर पहन लेते हैं, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि एक हफ्ते में, मैंने बोला था कि एंजल अमाउंट आएगा और कहीं से भी आएगा और नॉन स्टॉप आएगा। नॉन स्टॉप आप देखिएगा, ये रेमेडी करके हमारे व्यूअर्स करेंगे मैम इसको ट्राई। बिल्कुल करके देखिएगा। ठीक है मैम, आजकल मैम सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल मीडिया का जमाना है, तो हर कोई वायरल होना चाहता है जी। लोग कुछ भी करने को तैयार है, वायरल होना चाहते हैं मैम। क्या कोई ऐसी रेमेडी है जिससे कि हर कोई वायरल हो जाए? क्या करना चाहिए मैम? देखिए, उसके लिए आपके घर का वास्तु बहुत ज्यादा मायने रखता है जी। क्योंकि आपके घर के हर एक जोन से एक चीज आपके पास आती है। जी मैम। नॉर्थ से इमोशंस आते हैं, बोलने की स्किल्स आती है, नॉर्थ से आप फेमस होते हैं, नॉर्थ से पैसा आता है। जी।
मनी की जब भी बात आती है ना दीपक जी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि साउथ के घर का बहुत मायने रखता है। जी। अगर आपके इस घर का साउथ में आपने रेड कलर करवा रखा है तो मनी का कैश फ्लो हमेशा आपके घर में आता रहेगा। जी। अगर आपको लगता है कि आपको फेमस होना है, आपको लोगों के बीच में एक अच्छा डिजिटल क्रिएटर बनना है, तो जी। घर के साउथ में रेड कलर का बल्ब जी। जला लीजिए। हम्म। रेड कलर का बल्ब जलाने से आपका कैश फ्लो बढ़ेगा, फायर की एनर्जी आएगी जी। और आप फेमस भी होंगे डिजिटली। प्लस आपको क्या करना है, अगर आप मनी को अट्रैक्ट करना जी। चाहते हैं, डिजिटली फेमस होना चाहते हैं, तो हर महीने की, जी। ये बहुत अच्छा उपाय है, हर जी। महीने की पहली तारीख को हम्म। आपको क्या करना है, दालचीनी का पाउडर, ठीक है। दालचीनी का जो पाउडर होता जी। है ना, उसे आपको अपनी हथेली पर डालना है। ठीक है। घर की एंट्रेंस में जाना है, जो आपका घर का मेन डोर है, जी। और हर महीने की पहली तारीख को आपको ये उपाय करना है। उस पे आपको ऐसे फूंक मारनी है जी। घर के मेन डोर पे, फूक मार। और आपको एनर्जी क्या अट्रैक्ट करनी है कि आपके घर में फाइनेंशियल्स आ रहे हैं, आप फेमस हो रहे हैं। जी। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपके पास पैसा भी आएगा, आपके पास जी। फेम भी आएगा, क्योंकि फायर मनी, हम्म। आपने मनी की एनर्जी को अट्रैक्ट कर लिया। घर में साउथ वेस्ट में आपने रेड कलर का बल्ब जला लिया, जी। तो फेम एंड मनी दोनों अट्रैक्ट हो रही है, पॉजिटिविटी भी आपके घर में आएगी, आप फेमस भी हो जाएंगे। जी। बट हर किसी का वास्तु घर का अलग होता है, तो आपके घर की मैपिंग के बिना आप डिसाइड नहीं कर सकते कि जी। आपके घर का साउथ वेस्ट कौन सा पड़ता है। तो वो डायरेक्शन और डिग्री होती है, जी। उसके हिसाब से आप यूज कर सकते हैं, बट फेमस आप हो सकते हैं साउथ वेस्ट को एक्टिवेट करके। जी मैम, आजकल हर घर में झगड़े होते हैं, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में झगड़े होते हैं। मैम, क्या कोई ऐसी रेमेडीज या उपाय हैं जिससे कि उन लोगों के झगड़े ना हो? ओके, तो इसके लिए बहुत अच्छा कारगर एक उपाय मैं आपको दूंगी। सबसे ज़रूरी रिश्तों में होता है दीपक जी मिठास। जी। अगर रिश्ते में मिठास नहीं है तो इस रिश्ते का क्या फ़ायदा ना। जी। तो मिठास का उपाय मैं आप सबको दूंगी। और जैसे कि दीपक जी ने कहा कि वैलेंटाइंस वीक भी आ रहा जी। है और बहुत सारे लोगों को प्यार की रिक्वायरमेंट है, आपके पार्टनर आपको नहीं समझते, तो आपको एक उपाय करना है। एक छोटी सी कांच का जार आपको लेना है। जी। कांच की जार में आपको बहुत सारा शहद भर के रखना है। वेस्टर्न उपाय मैं आपको दे जी। रही हूँ, और बहुत सारा शहद भरना है आपको उसके अंदर। आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, जो भी अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहता है, जी। आपकी लड़ाई बंद हो जाए, आप चाहते हैं कि आपके झगड़े बंद हो जाए, या नेगेटिव एनर्जीज जो हैं, जी। या किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है जी। कि प्यार नहीं है, खत्म हो गया है, तो ये उपाय आप कर सकते हैं। जी। दोनों की पासपोर्ट साइज फोटो लेनी है, जी। एक जार लेना है, उसमें शहद भरना है, और दोनों की फोटो को उस शहद में आपको डाल देना है। जी। 7 दिन तक लगातार शाम को 6 बजे के बाद आपको उसके ऊपर पिंक कलर की कैंडल जो है वो जलानी है। वो कैंडल उस पर मेल्ट हो जाएगी, कोई बात नहीं। ऐसे करते करते आप 7 दिन तक वो कैंडल जला के रखें, और उस डब्बी को किसी सेफ प्लेस पे रख दें। ऐसा करने से आप जी। शहद की तरह मिठास आपके रिश्तों में घुल जाएगी। जी। और कभी भी अपने बेड के नीचे क्लटर्स नहीं रखें। अगर आप मैरिड लोग हैं तो जी। बेड के नीचे जूते चप्पल ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जिस बेड पे आप सोते हैं उस बेड के अंदर बहुत सारी हैवी चीज़ें नहीं भरी होनी चाहिए, ठीक। वो भी एक वास्तु दोष का कारण होता है। तो वास्तु दोष भी हटाएंगे तो अच्छा रहेगा। प्लस प्यार बढ़ाने के लिए ज्योतिषीय उपाय अगर मैं आपको दूँ तो हमेशा श्रृंगार करके रखिए। जी। हमेशा अपनी वाइफ को गिफ्ट करिए चीज़ें, क्योंकि आपका शुक्र स्ट्रांग होगा, आपकी घर की लक्ष्मी, गिफ्ट में क्या लक्ष्मी को हम शुक्र ग्रह से जोड़ते हैं, जी। घर की लक्ष्मी भी शुक्र है। अगर आप गिफ्ट के रूप में कुछ देते हैं, घर कभी खाली हाथ नहीं जाना। नहीं जाना चाहिए। जब भी घर जाएं, मैं कहती हूँ आप एक नारियल पानी लेके जाएं, आप फ्रूट्स लेके जाएं, आप समोसा लेके जाएं, आप जलेबी लेके जाएं, मतलब घर जब भी ऑफिस से जाए तो हमेशा कुछ ना कुछ कुछ लेके जाएं। कभी खाली हाथ अपने घर ना जाए। इससे आप पॉजिटिव एनर्जी, प्यार अट्रैक्ट करते हैं, नहीं तो दरिद्रता अट्रैक्ट करते हैं, नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। खाली हाथ एक आदमी को खाली जी। हाथ घर कभी नहीं कभी जाना नहीं चाहिए। जाना चाहिए। तो प्यार बढ़ाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए टाइमली आपको अपने पार्टनर को वैलिडेशन देनी है, देनी आपको पड़ेगी। फील करवाना है कि आप मायने रखते हो। जी। उपाय तो आपने कर लिया, जी मैम, बट उसके मन की नहीं जानी आपने, जी। तो क्या फायदा होगा। बिल्कुल मैम। अब आपके मन में क्या चल रहा है सामने वाले को पता ही नहीं, तो आप जी। कितने भी ये दे दीजिए गिफ्ट, कोई जी। फायदा नहीं है। तो इस बातों का भी ध्यान रखना है कि पार्टनर को अंडरस्टैंड भी करना है। मैम, काफी लोगों को गुस्सा बहुत आता है, और गुस्से ये पे तो- कंट्रोल कैसे करें मैम? गुस्से पे कंट्रोल करने का सबसे अच्छा उपाय है मंत्रोच्चारण, जी। जो कि सुबह उठते ही हर व्यक्ति को करना चाहिए। आप शिव जी के मंत्र का जाप करिए। आप जिस भी एंसेस्टर को फॉलो करते हैं उनके मंत्र का जाप करना जी। इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे लोग दीपक जी 90% लोग बोलते जी। हैं कि मैम ध्यान केंद्रित नहीं होता, जी। ध्यान लगता नहीं है। किसी भी व्यक्ति का ध्यान 1 दिन में, 2 दिन में, 1 जी। हफ्ते में नहीं लग सकता। जी। मंत्रोच्चारण करने के लिए कम से कम आपको महीनों की प्रैक्टिस चाहिए। जी। कोई भी मंत्रोच्चारण कर सकते हैं। देखिए, महामृत्युंजय शास्त्र मंत्र और पॉजिटिव मंत्र या शक्तिशाली मंत्र मुझे कोई नहीं लगता, जी। उसका उच्चारण आप कर सकते हैं। एक माला आती है स्फटिक, जिसका मैंने अभी जिक्र भी किया। जी। क्लियर क्वार्ट्ज या सेलेनाइट एक क्रिस्टल आता है। जी।
क्लैरिटी देता है, सफेद रंग का होता है। जब चक्रा बैलेंस होंगे दीपक जी, जी तो आपका ध्यान केंद्रित होगा। जी अंदर मलिनता होगी, गंदगी होगी, तो आपका ध्यान भी केंद्रित नहीं हो सकता। जी क्लैरिटी लाएगा, कंसंट्रेशन देगा, नेगेटिविटी दूर करेगा, गुस्सा शांत, मैं कह रही हूँ गुस्सा खत्म ही हो जाएगा एक प्रकार से। अब आपका कुंडली में मंगल बहुत खराब है तो वो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ ये गारंटी जरूर दे सकती हूँ कि मंगल को भी वो शांत करेगा। क्लियर क्वार्ट्ज फटीक की माला आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी, बट सिद्ध करी हुई माला ही पहनेंगे तो आपके लिए ज्यादा कारगर साबित। मैम, एक और अहम सवाल है हमारे पास आपके लिए। जी कुछ लोग जॉब कर रहे हैं आजकल, मोस्टली लोग जॉब ही कर रहे हैं, जी तो वो चाहते हैं कि हमारी जॉब में प्रमोशन हो, अच्छी डेजिग्नेशन पर पहुंच जाएं, जी। अच्छा इंक्रीमेंट हो, तो उनको क्या कुछ करने की जरूरत है मैम? उनको सबसे पहले जरूरत है डिटर्मिनेशन की, जी हार्ड वर्क की आपको जरूरत है। जी। अगर आपका कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ क्लियर है कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं तो आपको सक्सेस मिल सकती मिल है। सकती मुझे है। लगता है इसका एक प्रैक्टिकल आंसर ही दूंगी मैं जी। दीपक जी। हर चीज में आप रेमेडीज नहीं दे सकते, बट बहुत सारे लोगों को दीपक जी ये बात नहीं पता होती कि उनकी कुंडली में ना जी गुरु चंडाल योग चल रहा होता है, उनको नहीं पता। जी मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ इसका। अब गुरु चंडाल योग होता क्या है, आपको जी। फलीभूत नहीं होने देता लाइफ में, आपको सक्सेस नहीं पाने देता। आप है तो बहुत ही अच्छी चेयर पे बैठे हैं, बॉस हैं, बड़ा अच्छा डेजिग्नेशन है, आप इतने दुखी है कि आपको खुद को बाल नोचने का मन बिल्कुल, करता है कि मैं बिल्कुल कहाँ फंस गया हूँ अपनी बिल्कुल, जिंदगी बिल्कुल। में। सिम्टम्स है गुरु चंडाल योग जी। के। बहुत सारे लोगों की कुंडली में ये होता है जब भी आपका गुरु में राहु आता है, डाइवर्जन लेकर आता जी। है आपकी लाइफ में, नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करता है, परेशान करता है, जी सक्सेस हासिल नहीं करने देता, आप फंसे पड़े हैं, मरे पड़े हैं, पैसा जी। तो कमा रहे हैं लेकिन इतने ज्यादा खर्चे हैं कि वो सब कुछ आपको डूबता हुआ जा रहा है। जी तो उनके लिए मैं एक आपको रेमेडी दूंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट और विशेष रेमेडी है। जी जिस भी व्यक्ति के साथ ये सिम्टम्स हो रहे हो, गुरु चंडाल का योग चल रहा हो आपकी जी। कुंडली में, आपको गुरु को और आपको राहु को देखना है कि कौन सी स्थिति में बैठा है आपकी कुंडली में। जी आपको फ्राइडे के दिन 7 मछलियां लेकर आनी है, जीवित मछलियां लेकर आनी ठीक है है। आपको पानी में। फ्राइडे के दिन आप उनको अपने घर में लेकर आइए, उनको खाना खिलाइए, जी। और अगले दिन शनिवार को शाम को 6 बजे के बाद जी। आप अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर उन्हें चलते पानी में जीवन दान दे दीजिए। जी ऐसा करने से अगर आप हम्म। बड़ी पोजीशन में बैठे हैं और सफलता हासिल नहीं कर पा रहे, प्रमोशन नहीं हो रहा, तो सक्सेस होगा? नहीं मिल रही, तो 101% आपको Chances है। सक्सेस मिलेगी। मिलेगी मिलेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। एक सवाल और होगा मैम आपसे, जी न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी क्या सच में होते हैं या सिर्फ जस्ट मनोरंजन के लिए बना हुआ है? कुछ लोगों की मिथ है मैम, तो वो प्लीज क्लियर कीजिए। देखिए, मनोरंजन के लिए दीपक जी ये उन्हीं के लिए बना हुआ है जो लोग इसको मनोरंजन के तौर पे लेते हैं। जी। अगर आप बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं जी। ग्रह नक्षत्रों पे, तो ये बिल्कुल मनोरंजन की चीज नहीं है। ये आपको बना भी सकता है, आपको बिगाड़ भी सकता है। अगर जी। कोई ग्रह गोचर ऐसे आ गया, शनि की महादशा आ गई, राहु की महादशा 18 साल की होती है दीपक जी। जी। सारे गलत डिसीजन आपसे करवाती है, जल्दबाजी में शादी, जल्दबाजी में जॉब, बार बार जॉब जी। चेंज करना, केतु की महादशा में बार बार जॉब चेंज करना, बार बार आपके ट्रांसफर्स होना। अगर ऐसी दशाएं आ गई तो आप क्या करेंगे? तो फिर ये जो आपके मिथ्स हैं वो वही रह जाते हैं। जी न्यूमरोलॉजी दीपक जी आपकी पर्सनालिटी को चेंज कर देता है। मैं जी। बताती हूँ कैसे। आपने देखा होगा अक्सर लोग 24 नंबर अपने हाथ में लिखते हैं न्यूमरोलॉजी का। 24 कहते हैं कि 4 राहु डिजिटली फेमस करता है, 2 आपके इमोशंस को बैलेंस करता है। जी 24 नंबर एक लक का नंबर माना जाता है, 6 नंबर एक लक का नंबर माना जाता है। ये सारे ना आपकी बिलीफ सिस्टम से जुड़े हुए जी। हैं। ये कोई भी मनोरंजन की चीज नहीं है। जी अगर आपको लगता है मनोरंजन की चीज है तो आप जाके मनोरंजन अपना क्लब पार्टीज में हासिल कर सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी का मजाक उड़ाते हैं, न्यूमरोलॉजी का मजाक उड़ाते हैं, तो किसी दिन ग्रह नक्षत्र आपका भी मजाक उड़ा सकते हैं। अगर कोई बिल्कुल। ऐसा ग्रह नक्षत्र आ गया, बहुत सारे केसेस में आपके अपनों को ही ले जाता है। कोविड में जी। देखा, आपके अपनों को ही ले गया। जी आप लाचार हैं, आपके पास पैसे हैं, ये है ग्रह नक्षत्रों का जी खेल। बिल्कुल मैम। जब कोविड में पैसा होते हुए भी अपने माँ बाप को छू नहीं पा रहे थे, अपनों जी। को देख नहीं पा रहे थे, आप परेशान थे, ये है मनोरंजन जी मैम। जो ग्रह नक्षत्र आपके साथ करते हैं। एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी आपकी लाइफ में परिवर्तन लेकर आती है, जी आपको पॉजिटिविटी देती है, बिजनेस बढ़ाने में, बिजनेस में गेनिंग्स करने में, प्रोजेक्ट्स को बढ़ाने में, कैश इनफ्लो बढ़ाने में, हेल्थ को ठीक करने में, बीमारियों को ठीक करने में, और न्यूमरोलॉजी आपकी पर्सनालिटी को ठीक करने में। क्योंकि जब भी अगर किसी व्यक्ति का नाम टोटल जी। वाइब्रेशन 8 नंबर पे आता है, शनि ठीक के नंबर पर आता है 8 नंबर पर, फॉर एग्जाम्पल, जी। कड़ी मेहनत करवाता है,
वहीं अगर हमने उसके नेम न्यूमरोलॉजी करके उसके नाम को किसी एक नंबर पे ले आए उसके जी। डेट ऑफ बर्थ से, या हम उसके अगर वो किसी लेडीज या फीमेल्स का काम करता है, जी। जैसे कि परफ्यूम का काम करता है, कपड़ों का काम करता है, जी अब उसको नंबर की जरूरत है 6 जो कि जी। शुक्र का नंबर है, जी उस शुक्र की एनर्जी चाहिए, और नंबर उसका क्या रहा है 8, 8 तो कैसे उसको सक्सेस मिलेगी? बिल्कुल। वहां पर उसके नेम में वाइब्रेशन ऐड करके ABCD की जो हम अल्फाबेट्स की यूज करते हैं, जी मैम। उसके नाम में परिवर्तन करके उसकी लाइफ में हम पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हैं। एक बात और मैं आपको बताऊंगी दीपक जी यहाँ जी पर, जी ये हमारे व्यूअर्स सभी बहुत ध्यान से सुनेगा, और मैं जी। भी देखती हूँ कि आप सबको एक बहुत कंफ्यूजन रहती है जी कौन सी राशि माने, जी मैम। चंद्र राशि या सूर्य राशि? सूर्य राशि का भी है काफी। मैं मून साइन को मानूं कि मैं सन साइन को मानूं? आज मैं आप सभी का मिथ यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ जी कि सन साइन क्या होता है। पहले इसको बहुत विस्तार में सुनिएगा। सन साइन होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ पे निर्धारित, सिर्फ जी। डेट ऑफ बर्थ पे निर्धारित। अगर किसी जी। का व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ 14 अगस्त 1991 है, या एक फॉर एग्जांपल कुछ भी है, जी तो उसका सन साइन क्या होगा? लियो, यानी कि सिंह की एनर्जी, सिंह। सिंह की एनर्जी, राइट, जी। लियो की एनर्जी। डेट ऑफ बर्थ जो सन साइन से होता है, जो डेट ऑफ बर्थ से होता है, वो सिर्फ आपकी पर्सनालिटी, जी आपकी ईगो, हम्म। आपका लोगों के सामने रिप्रेजेंटेशन करना अपने आप जी। को, और आपकी डिटर्मिनेशन को दर्शाता है। जी मैम। बस उसका इतना ही काम होता है कि आपकी पर्सनालिटी को दर्शाता है, सिंह की एनर्जी को दर्शाता है, कन्या की एनर्जी को दर्शाता है। हर किसी का सनशाइन अलग होता है। जी ये तो था आपका सनशाइन जो डिटर्मिनेशन को, ईगो को दर्शाता है। अब बात करते हैं मून साइन क्या होता है। जी। मून साइन वो होता है जब आपका जन्म हुआ, जिस समय आपका जन्म हुआ उस टाइम पे चंद्रमा की पोजीशन आपकी कुंडली में कहाँ थी। चंद्रमा आपकी कुंडली में, क्या वो 10वें भाव में बैठा हुआ है, जी क्या वो षष्टम भाग में, अष्टम भाग में, 11वें घर में बैठा है, कहाँ जी। बैठा हुआ है, वो दर्शाता है आपकी चंद्र राशि, चंद्र राशि की। और वही आपकी एक्चुअल राशि होती है। जी अगर आप लाइफ की डीप नॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं, हाँ। कौन सा करियर चूज करूं, कैसे फेमस हूँ, मेरे लिए क्या बिजनेस अच्छा रहेगा, पैसे कहाँ से आएंगे, फैमिली कैसी रहेगी, शादी, बच्चे, आगे लाइफ कैसी होगी, तलाक होगा नहीं होगा, हर एक चीज आपकी राशि पे आप निर्भर करती है। जी तो चंद्र राशि आपकी डीप इनसाइट्स ऑफ लाइफ को बताती है, जी और आपकी सन की जो आप फॉलो करते हैं वो आपकी बॉडी को, पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करती है। यही डिफरेंस होता है डेट ऑफ बर्थ की राशि जी का मैम। और चंद्र राशि का। बस। जी मैम, शादी के वक्त पर, जी। शादी से पहले लड़के या लड़की के लिए जी। मांगलिक लड़का या लड़की ढूंढते हैं ओके। या सर्च करते हैं कि जी। मांगलिक लड़का ही होना जी। चाहिए या लड़की जी। होनी चाहिए। जी। तो मैम ऐसा क्यों करते हैं? क्या मांगलिक मांगलिक लड़के की शादी अगर हमने किसी और राशि में कर दी तो कुछ फर्क होता है या मांगलिक ही जरूरी होता है? देखिए, बहुत सारे मिथ्स भी हैं इसको लेकर। जी। पहली बात तो जानने की जरूरत है कि मांगलिक दोष होता क्या है। जी। राइट। मंगल जी। जब भी किसी कुंडली में पहले घर में, चौथे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में होगा, जी। तो आपके ऊपर होता है मंगल दोष, यानी मंगल कि इसके लिए मांगलिक दोष। अब जब भी आपकी शादी होती है जी और आपकी कुंडली में मांगलिक दोष होता है, या किसी लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष है, लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष है, उनका नेचर होता है एग्रेसिवनेस वाला। जी। अधिक गुस्सा, चीजें छुपाएंगे, गंदा बोलेंगे, बहुत गाली गलौच वाला उनका नेचर होता है, एग्रेसिवनेस का, हर चीज को गुस्से से करना, चिड़चिड़ाहट, जी। ये सिम्टम्स होते हैं मांगलिक दोष जी। के। अगर आप अपने बच्चे की शादी करना जा रहे हैं जी तो क्या आप किसी ऐसी व्यक्ति से शादी करेंगे जिसका नेचर ऐसा है? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। अगर मुझे पहले से ही प्रकृति बता रही है जी कि सामने वाला गलत व्यक्ति है, जी चाहे उसकी कुंडली में मांगलिक दोष है या नहीं है, जी कुंडली मिलान पे अगर ये आता है 36 गुणों में से कितने भी गुण मिले कोई मायने नहीं रखता। जी ग्रह नहीं मिलते ना अगर दीपक जी, तो जी। लाइफ बहुत ज्यादा खराब हो खराब हो सकती है। ऐसा मिथ माना गया है कि जब भी किसी की कुंडली में मांगलिक दोष होता है जी तो सामने वाले की डेथ हो जाती है। ऐसा जी। कुछ नहीं होता। मांगलिक दोष की व्यक्ति की प्रवृत्ति बहुत अलग होती है, इसीलिए उसकी शादी उसी प्रवृत्ति के इंसान से करते हैं जिसकी जी। कुंडली में मांगलिक दोष मांगलिक हो, दोष होता है, ताकि दोनों की इक्वल हो एनर्जी जाए। इक्वल हो जाए, आने जी। वाले समय में वो मैच करे, फिर बच्चों में उनको प्रॉब्लम नहीं आए, लाइफ में आगे प्रॉब्लम नहीं आए। नहीं तो देखिए फिर अंत तो डिवोर्स ही है, जी उसके अलावा कोई अंत ही नहीं। आप तो सोच के कीजिएगा। जी बिल्कुल। लाइव न्यूज़ 100 का ये पॉडकास्ट आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे साथ टैरो कार्ड रीडर और एस्ट्रोलॉजी स्पेशलिस्ट हमारे साथ आचार्य प्रियंका जी मौजूद हैं, जिन्होंने तमाम मिथ्यों पर चर्चा की, हमारे साथ विस्तार से किया, या यूँ कहें कि DNA किया गया है पूरा आज के खास पॉडकास्ट में। बताइएगा ज़रूर आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। यदि आप भी चाहते हैं एक अच्छा पॉडकास्ट शूट कराना तो लाइव न्यूज़ 100 से ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। यदि आप चाहते हैं एक अच्छा फ्यूचर बनाना, अपने फ्यूचर में ग्रो करना और घर की परेशानियों से छुटकारा पाना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आचार्य प्रियंका जी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं, वहाँ जाके आप क्लिक कीजिए, वेबसाइट विजिट कीजिए और कॉन्टैक्ट कीजिएगा। बने रहें लाइव न्यूज़ 100 के साथ। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।